अच्छा, ये जो भी आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब ने जियो के इलेक्शन रिजल्ट पे उन्होंने स्पीच किया और मुस्लिम लीग नून जो है वो तनकीद भी करी है, उन्होंने खुद ने भी किया है। अच्छा, अब बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा हैं और उनके कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया पे अब जियो न्यूज़ के खिलाफ बिल्कुल वैसा ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो कुछ अर्सा पहले तक तहरीक इंसाफ वाले करते थे 2013 की अनाउंसमेंट के बाद जब नवाज शरीफ साहब जीते थे। तो ये बात जो है वो मैं अब ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो जियो न्यूज़ है ये अब उसका एक क्रेडिट है कि जो पार्टी भी हुकूमत में आने वाली होती है वो जियो न्यूज़ को टारगेट करती है, उस पर तनकीद करती है, उस कहती है जी कि देखें जी ये बड़े गलत लोग हैं। ये हुकूमत में आने के बाद भी करते हैं और जैसे ही उनको पता चलता है हम हुकूमत में आने वाले हैं तो अब आप निकालें ट्वीट्स PTI वालों की, जब वो हुकूमत में आने वाले थे और फिर जब वो हुकूमत में आ गए तो उन्होंने क्या कुछ जियो न्यूज़ के बारे में नहीं कहा और अब वही कुछ मुस्लिम लीग नून वाले कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई तो फिर आप देखिएगा वो हमारे साथ क्या और कमाल की बात यह है कि जिस पर इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ नहीं कह रहे कि उन्होंने नताइज नहीं दिए टाइम पर। अभी तक बेनज़ीर साहबा आपने ये 1 करोड़ रुपए की नहीं 1 अरब रुपए की बात की है, 1 अरब रुपए की बात की आपने। दे दे आप मुझे 1 अरब रुपए। मियां साहब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तो अभी तक वही चल रहा है, आई लव यू टू। अच्छा, वैसे आज जो विक्ट्री स्पीच है, आज में जो विक्ट्री स्पीच है वो वैसे करनी शहबाज शरीफ साहब को, मरियम मोहन साहब को जब हमने लिया इंटरव्यू में तो हमें कहना पड़ रहा था कि आप अगर जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा ही कर दें कि नताइज दे दें, हमें कहना पड़ रहा था उनसे। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग है कि मैं कह रही थी कि आज जो विक्ट्री स्पीच है वो शहबाज शरीफ साहब को करनी चाहिए थी क्योंकि वो अपनी 3 सीटों से जीते हैं और नवाज शरीफ साहब तो एक हार भी गए, तो वो बेचारे अंडर एस्टिमेट हो गए। मैं आपसे ये सवाल, क्योंकि वाकई जो स्पीच थी नवाज शरीफ की उसी की जरूरत है हमें। ताल्लुकात पड़ोसियों से बेहतर हो, सब मिलके चलें और जो नफरत की सियासत है उसको दूर करें और मईशत को, मुल्क को सही सिमत में लेके जाएं। लेकिन आपका क्या ख्याल है, आपने ये सवाल मुझसे भी किया था कि जिस किस्म की हुकूमत बनने जा रही है, नून लीग का खुद मैं तो कहूँगा कि जो उनके लिए ग्राउंड सेट था और जो उनके ऑपोजिशन के और उनके मुखालिफ के साथ हो रहा था, आई थिंक वो खुद आराम से कहते कि सादा अक्सरियत लेके जाएंगे, तो उनके लिए तो ये फेलियर है इलेक्शन। ये विक्ट्री स्पीच नहीं थी, ये फेलियर था उनके, ये इलेक्शन जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या आपको लगता है जो मुल्क के संगीन मसाइल है उनका हल निकाल सकेगी? सीरियस कंसर्न है मेरे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए किसी भी जमात की हो कि वो मुश्किल फैसले कर सके और इकोनॉमी क्या हमें, और आपको पता ही है कि कितने मुश्किल फैसलों की इस वक्त मुल्क को जरूरत है। मगर एक अहम बात यह है कि ये जो IMF का 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट था ये गुज़िश्ता PDM गवर्नमेंट ने किया जो कि बहुत कमज़ोर हुकूमत थी, बहुत सारे इत्तेहादी थे, दरमियान में जितने भी फंबल्स किए वो इत्तेहादी हुकूमत की वजह से नहीं हुए थे, वो नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब की वजह से हुए थे। ऐसा नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि नहीं मैं आपका इत्तेहादी हूं, मैं आपको IMF प्रोग्राम में नहीं जाने दूंगा, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट थे कि मसला IMF में नहीं है, मसला हम में है।